भगवान राम की पुनर्स्थापना हो रही है। जिन लोगों ने हमको रहने के लिए जीवन दिया, जिन लोगों को हम पूछते हैं, आज बहुत ही दुखद विषय था कि वो तंबू में तले हुए थे। जो कांग्रेस ये रोना रोती है कि मतलब हमने ताला खुलवाया, चाबी खुलवाई, 60 साल तक शासन किया, क्या किया उन्होंने? श्री राम को कहीं न कहीं इस मुद्दे पर नहीं लोगों के बीच में भ्रमित करें कि हम इस तरह का एक मूवमेंट कर रहे हैं। मंदिर को भव्य बनने दो, भव्य मंदिर बनना है। जब उन्होंने आपातकाल लगाया था, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की थी, लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उनके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जा रहा, जेलों में प्रताड़ना दी गई थी। ऐसे लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। मुसलमान के विरोधी नहीं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं, लेकिन हमारा जो स्वामित्व है, हिंदुस्तान जो अखंड भारत हुआ करता था, उसके 13 टुकड़े कर दिए जिन लोगों ने, जिनके हाथों में सत्ताएं गई। उन्होंने क्या किया? वो ही लोग आज जिन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं माना, राम को नहीं माना, राम सेतु को नहीं माना, तो वो लोग क्या बात करेंगे इस चीज की। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। इस समय 2024 वर्ष का आगाज हो चुका है और जनवरी 2022 में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। वहीं 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। मेरे साथ मुरैना के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि राम मंदिर जो मोदी जी ने 22 जनवरी को घोषणा की है कि उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं भाई साहब? राम राज्य आ गया है अपने उसमें, तो इससे बढ़िया बहुत बड़ा काम है। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता है। मगर कांग्रेस कह रही है कि ताला तो राजीव गांधी ने ही खुलवा दिया था, तो मोदी जी का इसमें क्या रोल रहा? अब कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि ये तारीख बताते नहीं है, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे बोल रही थी। अब उनने तारीख भी बता दी और मंदिर भी बन गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आला नेता है, वो आपके वरिष्ठ भाजपा नेता है, लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, इनको कहीं ना कहीं वो उस प्राण प्रतिष्ठा में आने नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है? ऐसा नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी, अपने ग्वालियर चंबल से अपन बात करें, जयवंत सिंह पवैया जी, जिन लोगों ने सूत्रधार हैं, ऐसे असंख्य लोग हैं भारतवर्ष में जो हमेशा जनसंघ से लेकर आज तक राम मंदिर की अगुवाई करते रहे हैं। और उमा भारती जी हैं, राम मंदिर के लिए इन सब ने बेहतर काम किया है और वो हमारे आदर्श हैं। केवल आने का उनका ये है कि आज उनकी उम्र देखें तो 94-95 साल से ऊपर माननीय आडवाणी जी की उम्र हो चुकी है। भीड़ भारतवर्ष में एक नई दिवाली के रूप में, जैसे जब लंका पे फतेह करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए आए थे, तो जब दीपावली मनाई जाती है उसी तरह आज सैकड़ों वर्षों के बाद जब रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो संपूर्ण देश में खुशियों की लहर है और पूरा देश एक तरह से अयोध्या पहुंचने के लिए आता है कि हम भी अपने रामलला के दर्शन करें, राम राजा के दर्शन करें, जो हम सबके आराध्य हैं, हम सबके आदर्श हैं। आपने देखा होगा कि ये मुसलमानों में, ईसाइयों में जो कल जो पैदा हुए धर्म, उन्होंने भाई से भाई को मार करके गद्दियां छीनी, लेकिन दशरथ जी के 4 पुत्र, अगर उनको हम देखेंगे तो पिता के वचन के लिए कुर्सी को ठुकरा दिया। जब भरत जी को पता लगा ननिहाल से वापस आते हैं तो भाई को मनाने के लिए जाते हैं, जब भाई वचन का पालन करते हैं तो भाई के खड़ामू को बैठ के और अयोध्या का शासन नंदीग्राम में बैठ के चलाते हैं। ये आदर्श है। ये दुनिया को दिखाने के लिए, भारत नहीं, दुनिया को एक आदर्श है कि जो आज भाई भाई का दुश्मन खेत खलिहान और मेड़ में हिस्सों में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जय जय श्री राम, वो है जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं और आदर्श बने हैं। इसीलिए हम और आप सब दुनिया उनको पूज रही है। मगर उन्हीं आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा में विहिप के विनय कटियार जैसे लोगों को भी निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, इसका क्या कारण है? निमंत्रण सबको गया है, सब आ रहे हैं।
हमने पहले ही कहा कि सब हमारे आदर्श है वो नींव के पत्थर है। राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका है। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात से लेकर और अयोध्या तक अडवाणी जी ने रथ यात्राएं की। विनय कटियार जी हमारे नेता है, मैंने जितने भी नाम लिए, और हमारे वो नेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने, जो लोग आज ये गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, उन्होंने गोलियों से भूंजा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अपनी ओर से, मुरैना की जनता की ओर से, उनके जज्बे को, उनके जो प्राण दिए उन्होंने, उनको मैं सलाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं कि धन्य है वो माएँ, धन्य है वो बहनें, धन्य है वो पिता, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपने पुत्रों की आहुतियां दी और हजारों लाखों की तादाद में छाती पर गोलियां खाकर जब हम इस खुशी में आज शामिल हो रहे हैं। आरएसएस के एक पदाधिकारी हैं इंद्रेश कुमार जी, आपने नाम सुना होगा शायद उनका। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों, कि वो मस्जिद में जाएं और जय श्री राम की प्रार्थना करें। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये सनातन है और सनातन के धर्म के द्वारा ही सारे धर्मों का वो हुआ है निकास, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, या जैन हो, बौद्ध हो। सारे धर्म की जो संस्कृति मेन मूल थी वो सनातन था हमारा, और सनातन के द्वारा ही प्रविष्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर भगवान श्री राम का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। और मेरे समय से, क्योंकि आज हिंदुस्तान में 80% लोग कन्वर्टेड है, वो सब हिंदू है और सब सनातन से थे। विचारधाराएं अलग थी, लेकिन जो मूल स्वरूप था वो सनातन था। तो सनातन में भगवान राम का लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या मानते हैं, राम मंदिर की जो 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसमें क्या इस तरह के बयान देना सही है? निश्चित रूप से हमारा जाति और धर्म अलग अलग हो सकता है, हमारी विचारधारा अलग सकती है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। और भगवान राम की अगर कोई आराधना करता है, अगर सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, अगर भगवान राम को पूछते हैं तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि भगवान राम की पुनर्स्थापना हो रही है। जिन लोगों ने हमको रहने के लिए जीवन दिया, जिन लोगों को हम पूछते हैं, आज बहुत ही दुखद विषय था कि वो तंबू में तले हुए थे। जो कांग्रेस ये रोना रोती है कि मतलब हमने ताला खुलवाया, चाबी खुलवाई, 60 साल तक शासन किया, क्या किया उन्होंने? निश्चित रूप से मैं तो धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों का, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम किया, ऐतिहासिक कदम उठाया। राम मंदिर ही नहीं, धारा 370, उन्होंने कई एक ऐसे काम किए हैं जो निश्चित रूप से राजनीति से हटके प्रत्येक भारतवासी के दिल पे उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। और निश्चित रूप से प्रत्येक भारतवासी 22 जनवरी को दीपावली मनाएगा। और देखिए, पहले भी देखा है कि कुछ अच्छे कर्मों में विघ्न तो डालते थे, राक्षसों का काम होता था विघ्न डालने का। तो आज जो तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना, वो ठीक वही प्रकार के काल नियमित प्रकार के राक्षसों की भूमिका निभा रहे हैं, जो देव कार्य में भी अपनी अड़ंगा अड़ा रहे हैं। और कुछ झूठी पॉपुलरिटी और फर्जी लोकप्रियता के चक्कर में मीडिया के सामने उल्लू जुल्लू बयान देते हैं। ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित है और प्रत्येक सनातनी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। निश्चित रूप से राम मंदिर का प्रत्येक भारतवासी को बड़ा गर्व है। राम मंदिर का गर्व तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन का अपमान भी है। वो इसलिए है कि लगभग 500-600 वर्ष में संतों ने इसकी लड़ाई लड़ी, निर्भय ये खड़ा हो या अन्य लोगों। 1990 तक हिंदू महासभा के द्वारा इसको किया गया। और याद हो, भाजपा का एक सम्मेलन हुआ था पंजाब के अंदर में, वो पत्र आज भी है, सबको मालूम है। चलिए, ये लड़ाई तो लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे सनातन की धर्मगुरु होती है 4, हमारे शंकराचार्य पीठ हैं, 13 अखाड़े हैं, ये हमारे सनातन की धर्मगुरु है। तो जिस समय मैं कहता हूँ कि जिस समय भगवान राम के निर्माण हुआ था, संतों ने, लाखों करोड़ों संतों ने इस यज्ञ में अपने आप को आहुति किया। करोड़ों जो हमारे सनातनी हिंदू भाई थे, उन्होंने भगवान राम के लिए अपने आप को होमा यज्ञ में, उस यज्ञ में, बलि में। और तो मैं कहता हूँ कि जिस समय इसका निर्माण हुआ था, तो चारों शंकराचार्यों को चारों ईंट के द्वारा अगर करते तो इस देश की भव्य शोभा और बढ़ती। और माननीय अटल जी, अडवाणी जी, ये धर्मगुरु थी। आज अटल जी को भूल चुकी है भाजपा, जिन्होंने जो धर्म और कर्म
जो पढ़ाया था नैतिकता का, एक वोट के आधार पर वो चाहते वो सरकार बना सकते थे। वो धर्म आज भूल गए। उन्होंने उस समय भी संसद में, अगर उनके वक्तव्य देखिए, ये चंबल की धरा थी जहां से पहले प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी जी ने, जिन्होंने पोखरण के लिए पूरा विश्व का अगर देखा है तो एक ऐसी नींव डाली थी कि उन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया था। जब पोखरण पे ये हुआ था तो उनको भी इन्होंने भुला दिया है, चाहे अडवाणी हो, चाहे आप मुरली मनोहर जोशी हो, विहिप के नेता हो, जिन्होंने इस यज्ञ आहुति, मैं ये कह रहा हूँ, सर्वधर्म समभाव लेके यहाँ चले तो वो तो इस समय एक हिटलर साइड तंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन है। एक प्रधानमंत्री होना एक देश के लिए गौरव है, ये हम गौरव मानते हैं, लेकिन ये सनातन का है तो सनातन में संतों की भूमिका अहम रहती है, और ये सनातन की धर्म धुरी है, वो संतों के द्वारा टिकी हुई है। तो जब चारों शंकराचार्यों का जो अपमान हुआ है, ये थोड़ा गलत हुआ है, और जो धर्म धुरी है उसको भी लेना चाहिए, चाहे वो अडवाणी जी हो, इनको भी, चाहे वो 80 वर्ष के हो, चाहे 85 तो 90, ये भूमि में जो कर्मधार हैं उनको भी आना चाहिए। अब तो ये कहते हैं एक मत के साथ में सब लोग भगवान श्री राम के मंदिर में, और मंदिर भी अभी अधूरा ही है, लेकिन फिर भी चलो ये बहुत अच्छी बात है। मंदिर की आस्था और देश की वोट की एक अलग बात होती है कि लोकतंत्र का चुनाव एक अलग होना चाहिए, लेकिन इस प्रॉपर्टी भगवान श्री राम को कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर नहीं लोगों के बीच में भ्रमित करें कि हम इस तरह का एक मूवमेंट करें। मंदिर को भव्य बनने तो मंदिर बनना है, और मंदिर का अगर पूर्ण होता है इसके बाद में अगर ये प्राण तो और ही उत्सव का एक विश्व के अंदर नजारा अलग मिलता हमें। राजनीति को कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? राजनीति, वैसे मेरा जो पर्सनल विचार है, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। धर्म के बिना राजनीति नहीं है और राजनीति के बिना धर्म नहीं है, दोनों हमेशा पूरक रहे हैं। मगर आज बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि राजनीति धर्म से नहीं चलती, धर्म से राजनीति चलती है। तो धर्म से राजनीति, ये बात बिल्कुल सत्य है। धर्म हमारे पास नहीं होगा, हम धर्म से ही बंधे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी बहन हो, बेटी हो, हमारे पिता हो, हमारे बाबा हो, चाचा हो, ताऊ हो, मौसी हो, मौसा हो, जो भी रिश्ते हैं वो सब हम धर्म के आधार पर ही तो मानते चले आ रहे हैं। अभी ये सज्जन ने कहा कि वहाँ चारों शंकराचार्य को बुलाना चाहिए था, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आदरणीय बड़े भाई जी को पता होना चाहिए कि हमारे चाहे विद्यार्थी परिषद की हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हों, या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो प्रत्येक मंदिर पर, प्रत्येक मठ पर आम जन में पीले चावल का न्योता देकर सहभागिता निभाने का काम हम और आप सब कर रहे हैं, और इनकी जानकारी में होना चाहिए। हम वो तो शंकराचार्य तो बहुत बड़ी शक्ति हैं, उन शंकराचार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, हमारे जो उद्देश्य थे जनसंघ से लेकर आज तक, हम उन मुद्दों को लेकर इस देश में 80% लोगों की चलेगी या 20% लोगों की। हम मुसलमान के विरोधी नहीं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं, लेकिन हमारा जो स्वामित्व है, हिंदुस्तान जो अखंड भारत हुआ करता था, उसके 13 टुकड़े कर दिए जिन लोगों ने, जिनके हाथों में सत्ताएं गई, उन्होंने क्या किया? वो ही लोग आज जिन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं माना, राम को नहीं माना, राम सेतु को नहीं माना, तो वो लोग क्या बात करेंगे इस चीज की? हम तो शुरू से और अंत तो गत्वा हमारी अंतिम सांस तक राम हमारे आराध्य थे, आराध्य है, आराध्य रहेंगे। और संतों की पूजा, कन्या की पूजा, गौ की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, ये तो हमें सनातन में वसुदेव कुटुंबकम में हम तो दुनिया की पूजा करना सिखाया है। हमने किसी से कभी विरोध किया ही नहीं, हम विरोध की बात ही नहीं करते। तो हम तो हमारे सनातन ने हमारे धर्म में सिखाया है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? भाजपा। कैसे? अरे ये जो कार्य किया जा रहा है विश्व के अंदर, भारत के अंदर सारी नीति अच्छी अपनाई जा रही है, सब लोगों को साथ में लेकर किया जा रहा है। आज जो 22 जनवरी जो कार्य होने जा रहा है, इतना प्रमुख कार्य है, इसमें विश्व जय जयकार हो रही है, सबको लेकर चल रही है। हमारे लोग कोई भेदभाव है ही नहीं। तो क्या विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा फिर पूरे बहुमत से लोकसभा में आएगी? इसमें कोई दौरा है नहीं, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें तो सीधा बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। एक आदरणीय मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा, भारतीय जनता पार्टी इसलिए आएगी, इस देश में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, हम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, हम फिल्मों के माध्यम से या इतिहास के माध्यम से जब हम देखते हैं इस देश में भाई भूख, भ्रष्टाचार, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं,
मैं ये भी नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से काम नहीं हुआ। आज आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जैसा हमारे भाई साहब अभी अटल जी का जिक्र कर रहे थे, 4 कॉरिडोर योजना ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसान सम्मान निधि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उज्ज्वला कनेक्शन, हमारी बहनों की आंखें चूल्हे में जल जाती थी, धुएं से खराब हो जाती थी, उज्ज्वला कनेक्शन। आयुष्मान भारत, इलाज के लिए 5 लाख तक का इलाज। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाएं, समय पर बिजली, समय पर पानी। लोगों को कोरोना काल में आपने देखा होगा, आप चौथा स्तंभ है देश के, कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जितने थे उन्होंने सड़क पर जाकर लोगों की मदद की, और उस दिन से आज दिनांक तक गरीबों को मुफ्त में खाना देने का काम, खाद्यान्न देने का, आवंटन करने का काम भारतीय जनता पार्टी। जो हमारे ठेला शहर में सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, उनको भी सीधा खाते में 10,000 रुपए दे करके कहीं न कहीं के इनका रोजगार चलता रहे। तो भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर के साथ है। उस विकास तो आप देख ही रहे होंगे, चाहे ट्रेनों के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, और आज चाइना और पाकिस्तान, हमें लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। 2024 23 के विधानसभा चुनाव हुए, 2023 के चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें कांग्रेस के हारने के प्रमुख कारण क्या रहे? 23 में इसमें कांग्रेस के हारने के कारण या कांग्रेस ने धरातल पर काम ही नहीं किया। उनके अभी कांग्रेस के नेता अरुण यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि आगामी 20 साल तक कांग्रेस आनी ही नहीं है, स्वीकार कर चुके कांग्रेस के नेता। और निश्चित रूप से इनको बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया, 60 साल का। उसमें आप जानते हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। मैं जब उस घटना को, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं उस घटना को सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। 1983 में जब उन्होंने आपातकाल लगाया था, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की थी, लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उनके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जा रहा था, जेलों में प्रताड़नाएं दी गई थी। ऐसे लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, क्योंकि इसलिए चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति की, अंतिम छोर की व्यक्ति की चिंता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, हर किसी की कल्पना कर रही है। इनके यहाँ तो माँ बेटे की पार्टी है, ये तो वंशानुगत चलते हैं। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये काबिलियत है कि उन्होंने इतना बड़ा प्रयोग कर दिया। मध्य प्रदेश में सत्ता आने के बाद उन्होंने मोहन यादव जैसे तीसरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, अंतिम छोर के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया था कि गरीब रिक्शे वाला व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी बन सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आप एक फोटो देखोगे, कांग्रेस की सरकार में उन पर लाठी डंडे मारे जा रहे, बस में लटके हुए थे। क्या भजनलाल ने कभी कल्पना की थी कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में यही हो सकता है। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, कल किसी भी बड़े पद पे पहुंच जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस का बता सकता हूँ, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के बच्चे और सोनिया, ये वही गांधी परिवार तक के इर्द गिर्द घूमेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे और मनमोहन सिंह जैसे लोगों को रिमोट के माध्यम से सोनिया गांधी चलाएंगी। ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है। और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये राम मंदिर की बात कर रहे थे, आप किस सर्वदल की बात करते हो? आपके समर्थक दल ने, जो व्यक्ति, में तो हमारे हिंदू धर्म की एक वो है कहावत कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी बुराइयां अच्छाइयां सब चली जाती है। 2023 में अगर कमलनाथ की जगह कोई और चेहरा होता तो क्या कांग्रेस जीत पाती?